नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेज में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एनटीपीसी का एग्ज़ाम कैसा हुआ है, कैसे चल रहे हैं और कब कब होने वाले हैं, तो ज़रूर बताइए आप। और हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं ये भी आप ज़रूर बताइए। तो चलिए, आज हम लेके आ गए हैं हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, इसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। गुरु नानक ने उपदेश दिया। गुरु नानक ने कैसा उपदेश दिया था ये पूछ रहा है। सिखों की एकता का, मानव बंधुत्व का, सिख धर्म का, सिखों के सैन्यवादी संगठन बनाने का। तो गुरु नानक ने है वो उपदेश दिया था मानव बंधुत्व का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुरु नानक ने उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार बताना है, क्षेत्रफल में पूछ रहा है तो कौन सा स्थान है? 10वां, दूसरा, 5वां, 7वां। तो क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बात करें अगर जनसंख्या की, तो भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा जनसंख्या में? दूसरा। तो पहला किसका है? चीन का है पहला, ठीक है। और क्षेत्रफल के अनुसार बात करूं तो सबसे बड़ा किसका हो जाएगा? रूस का। उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा किसका? कनाडा। फिर किसका हो जाएगा? ब्राज़ील। फिर किसका हो जाएगा? यूएसए। यूएसए का मतलब आप संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और फिर हो जाएगा किसका? ऑस्ट्रेलिया। और फिर हो जाएगा किसका? चीन। इसके बाद 7 नंबर पर आता है भारत, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये क्रम है, आप याद रखना। भारत का दूसरे स्थान पे ही पड़ता है जनसंख्या में। चाइना में पहले नंबर पे है, चाइना जनसंख्या के मैटर में। तो 7 नंबर पर हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात करें तो रूस सबसे बड़ा देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। मतलब जो सम्राट अशोक था वो कलिंग युद्ध के प्रभाव को मतलब अपन कैसे पता लगा सकते हैं? स्तंभ आलेखों से, चट्टान आलेख से, उत्खनन से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चट्टान आलेख। चट्टान आलेख को अपन शिलालेख भी बोल सकते हैं, शिलालेख। यानी कि जो पत्थरों पे जो लेख लिखे गए थे उनसे ही हमें सम्राट अशोक के जो काल था, जो युद्ध लड़े थे, या जो उसने धर्म ग्रहण किया था, या उसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, सब ये उनके शिलालेखों से पता चलता है। तो इसके भी कम से कम 13-14 शिलालेख मिले थे। इनमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट भाबरू शिलालेख भी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध लखनऊ के अंतिम नवाब निम्न में से कौन थे? अवध जो कि लखनऊ वाला क्षेत्र था, उसके अंतिम नवाब कौन थे? मोहम्मद अली शाह, वाजिद अली शाह, नसीरुद्दीन, नसीउद्दौला। तो सबसे अंतिम नवाब की बात कर रहा है तो वाजिद अली शाह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हवा की ताप संचालकता बढ़ जाती है, पंखा हवा को ठंडा करता है, पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है, पंखा ठंडी हवा का वितरण करता है। तो जो गर्मी का मौसम है उसमें पंखा, जैसे अपन पसीने आ रहे हैं और पंखे के नीचे जाएंगे तो एकदम से हमें ठंड महसूस होती है। वो किस कारण होती है? क्योंकि पसीना है वो तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, तेज़ी से उड़ जाता है, इसलिए अपन को ठंडा महसूस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? निरीक्षणात्मक प्राधिकार, विचार विमर्शक समिति, प्रशासनिक अधिकार, सलाहकार संगठन। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है वो एक सलाहकार संगठन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सलाहकार समिति है, सलाहकार जो संगठन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में काम करती है। मतलब न्यायपालिका की देखरेख कौन करता है या किसकी देखरेख में काम करती है? प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, स्वतंत्र की संसद की देखरेख में, या स्वतंत्र?
तो देखिए न्यायपालिका है वो किसी के भी अधीन नहीं रहती है, यह स्वतंत्र होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध निम्न में किसने किया था? ब्रिटिश थे जो अंग्रेज थे, उनका सबसे ज़्यादा विरोध मतलब किसने किया था, किन्होंने किया था? सिख, राजपूत, मराठा या मुगल? तो ब्रिटेन के जो अंग्रेज अधिकारी थे या फिर अंग्रेज थे, उनका सबसे ज़्यादा विरोध है वो सिखों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से था? विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांडों के व्यवहार, एक ही भगवान में विश्वास। ये है यहाँ पे भगवान में विश्वास। तो बुद्ध है वो मुख्य उद्देश्यों जो मुख्य उपदेश थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित था वो विचारों और चरित्र की शुद्धता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? इनमें बताना है किन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। तो देखिए भगत सिंह है ये तो अभी हुए थे, यानी कि ये 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद 1931 में इनको फांसी दी गई थी। तो ये तो अभी हुए थे। 1857 क्रांति में नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, जो कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी, तात्या टोपे ग्वालियर से नेतृत्व कर रहे थे इसका 1857 क्रांति का, और नाना साहेब कानपुर से कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? नीली व्हेल, बाघ, शेर, हाथी। तो नीली व्हेल है ये सबसे बड़ा स्तनधारी मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी स्तनधारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसको राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष में अपनाया था? 1965 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1952 ईस्वी। तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसको 1952 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। तो जो समवर्ती सूची है वो लोक स्वास्थ्य की श्रेणी समवर्ती की सूची के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी समाचार पत्र भी आते हैं, लोक परिवार नियोजन भी आता है, कारखाने भी आते हैं। समवर्ती सूची का मतलब जो केंद्र और राज्य दोनों का विषय हो, तो उसमें ये तीनों चीज़ आती है, और लोक स्वास्थ्य नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमराव वर्ग में सम्मिलित किया था? जो मतलब कौन मराठा था, कौन जो मुगल सम्राट था जिन्होंने मराठों को उमराव वर्ग में सम्मिलित किया था? औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर, बहादुर शाह प्रथम। तो जो औरंगजेब था इसने सर्वप्रथम मराठों को क्या नाम है उमराव वर्ग में सम्मिलित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, लॉन टेनिस, गोल्फ, बैडमिंटन। तो मर्सिडीज जो कप है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉन टेनिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका एकक है या किसका मात्रक है? समय, वेग, दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष है जो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। तो वर्तमान में सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इससे पहले यम था, जो कि यम जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्लूटो, ये सबसे बौना ग्रह था, सबसे छोटा ग्रह था। अब इसे क्षुद्र ग्रहों के रूप में क्या नाम है श्रेणी में रखा गया है। 2006 के बाद इसको हटा दिया गया है, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में अब सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल के ऊपर की ओर गति निम्न कहलाती है। यानी कि पौधों में जो जल ऊपर की ओर चढ़ता है तो वो गति कौन सी कहलाती है? जल स्राव, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, रसारोहण। तो ये कहलाती है रसारोहण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रसारोहण ऊपर चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, जल को ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया रसारोहण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर कौन लगाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
राज्य या केंद्र सरकार दोनों। तो आयकर है वो केंद्र सरकार लगाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? ब्रिटेन, फ्रांस, आइसलैंड, भारत। तो सबसे पुरानी संसद की पूछ रहा है, तो ब्रिटेन में सबसे पुरानी संसद है। और ब्रिटेन के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? बोरिस जॉनसन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गैसोहोल पर्यावरण मिश्र ईंधन है जो के मिश्रण से बनता है। गैसोहोल पर्यावरण है वो किस मिश्रण से बनता है? पेट्रोल तथा डीजल, पेट्रोल तथा इथेनॉल, डीजल तथा इथेनॉल, इनमें से कोई नहीं। तो ये पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गैसोहोल इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तो हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये तो सबसे ज़्यादा वाहन प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हास्य गैस निम्न में कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस पेप्टॉक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो हास्य गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्यतः वायरस निम्न को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। किसको छोड़कर संक्रमित करता है? फ्लोएम, मज्जा, कॉर्टेक्स, तनाग्र। तो देखिए आप देखते होंगे जड़ में भी वायरस लगता है, तनाग्र में भी लगता है, कॉर्टेक्स में भी लगता है, मज्जा में नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो आप जानते हैं सोडियम का सबसे अधिक ज़्यादा है वो अपना नमक पाया जाता है, तो NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? चींटी, तिलचट्टा, खटमल, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही कीट की श्रेणी में आते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? पदार्थ का केंद्र, केंद्र बताना है जहाँ पे संपूर्ण भार प्रभावी हो। दोलन केंद्र, दोलन में तो यूँ चलता है, नहीं आएगा। निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र। तो देखिए गुरुत्व केंद्र है, उसमें एक केंद्र होता है, वहीं पे संपूर्ण भार प्रभावी होता है, तो वो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। जो बैक मिरर होता है उसमें मोटर वाहनों में, तो वो कौन सा होता है? द्विअवतल, उत्तल, समतल, अवतल। तो इसमें उत्तल काम में लिया जाता है, कन्वेक्स काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा। मतलब गैस के जो पात्र है उसमें दबाव डालते हैं तो उसका द्रव्यमान में क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा और फिर घटेगा, स्थिर रहेगा। तो देखिए उसके अगर अपन दबाव डालेंगे तो उसके द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी स्थिर रहेगा, अपना सही आंसर हो जाएगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तंबाकू में जो कौन सा रसायन पाया जाता है? रसायन कौन सा पाया जाता है? मार्फिन, निकोटिन, हेरोइन, क्विनीन। तो देखिए तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाहन के टायरों को पर्याप्त मात्रा में फुलाया जाता है निम्न के लिए, किसके लिए फुलाया जाता है? तेज गति और ईंधन की बचत हेतु, चमकने के से बचने और घर्षण कम करने हेतु, वाहन को अधिक भार ढोने योग्य बनाने हेतु, सरलता से दौड़ने हेतु। तो वाहनों में पर्याप्त मात्रा में इसलिए फैलाया जाता है कि तेज गति से चले और ईंधन की बचत हो जाए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है? ठीक है, तो ये बताना है। सेलिनोमीटर, कैलोरीमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो दूध का घनत्व आप सब जानते हैं लैक्टोमीटर से मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। BCG के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? BCG का टीका है वो किस रोग के लिए लगाया जाता है? मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, पीलिया, हेपेटाइटिस ए। तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं TB। ठीक है, तो BCG का टीका TB के रोग के उपचार के हेतु लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है?
ऊन, कपास धागा, एबोनाइट या कास्ट। तो सबसे अच्छा विद्युत रोधक है वो एबोनाइट होता है। एबोनाइट की एक छड़ आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक अम्ल नहीं, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं, नाइट्रिक अम्ल नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्क्रवी, ठीक है, ध्यान रखना, स्क्रवी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा अंतरण की प्रक्रिया है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा अंतरण की प्रक्रिया क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विकिरण, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि में सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि किस में, खालिस्तान किस में सबसे तेज यात्रा करती है? निर्वात में, इस्पात में, जल में, वायु में। तो ये ध्वनि है वो ठोस में सबसे अधिक यात्रा करती है, इस्पात में सबसे ज़्यादा यात्रा करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले पतले उत्तल लेंस के सामने रखी गई है तथा एक समतल दर्पण लेंस के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि वस्तु की आखिरी प्रतिबिंब वस्तु के साथ एक साथ पड़ती है तो लेंस से वस्तु की दूरी बताओ। एक समतल दर्पण लेंस के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो 15 सेंटीमीटर ही इसका लेंस से दूरी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। √2 यहाँ पे अपवर्तनांक दे रखा है। एक किरण 45 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होती है। निर्गत किरण द्वारा बना कोण क्या है? तो इसमें देखिए स्नेल का नियम लगाएंगे अपन, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आपतित का तो दे रखा है अपने को, अपवर्तित का तो 45 है, साइन 45 हो जाएगा ऊपर। तो साइन आर अपने को निकालना है और म्यू दे रखा है अपने को √2, ये इधर आ जाएगा। तो 45 साइन 45 बटे में क्या हो जाएगा √2, और साइन 45 का मान 1/√2 क्या हो जाएगा, तो साइन आई के बराबर आ गया 1/2। और साइन आई का मान 1/2 कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारे का अयस्क क्या है? ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। पारे का अयस्क क्या है? गलेना, कैलोमाइट, कैलोमल, पेटसाइट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलोमल पारे का अयस्क होता है। एक अयस्क और होता है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनेबार, वो भी पारे का ही होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स अपने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ थे। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।